अब यहाँ पर भगवान मथुरा में ही रह रहे हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं, उनको राजगद्दी पर बैठाते हैं। कुछ समय तक भगवान वहीं रहते हैं। उसके बाद वसुदेव जी के कहने पर वे गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल में उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगती है। गुरु माता से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, भोजन कब तक तैयार हो जाएगा। गुरु माता ने कहा तैयारी तो मैं कर दूं, लेकिन लकड़ियां खत्म हो गई है, तुम दोनों जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले गुरु माता ने एक पोटली दी जिसमें कुछ चने दिए। उन्होंने कहा अगर ज्यादा ही भूख लग जाए ये तो चने दोनों मिलकर खा लेना। ठीक है, दोनों जाते हैं। वो पोटली सुदामा जी के हाथ में थी। दोनों ने लकड़ियां काटी, घर वापस लौटने लग रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। जब तक वर्षा बंद ना हो जाए दोनों ने सोचा तब तक नीचे नहीं उतरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब वर्षा थोड़ी हल्की होती है, सुदामा जी को भूख लग रही है, तो सुदामा जी ने वो चने खाने शुरू कर दिए। अपना हिस्सा खा लेते हैं। अपना हिस्सा खाने के बाद उनको लगता है थोड़ा सा और ले लूंगा तो क्या पता चलेगा, और थोड़ा 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 करते पूरा ही खा। दांत बज रहे हैं, उसकी आवाज है। अच्छा ठीक है, सुबह जब वर्षा रुकती है तब दोनों नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि वो चने तो मैंने पूरे खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर मत कहना किसी से, कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। पर यहां गुरु जी ये दृश्य देख रहे थे। वो गुरुकुल में बैठे बैठे सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी और का हक कभी लेना नहीं, और माने सिर्फ भोजन नहीं, उसके हक का पैसा, उसके हक की खुशियां, उसके हक का भोजन, किसी और के हक का कुछ भी लेने से हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, दुख लिखते हैं। और जरूरी नहीं वो दंड तुरंत ही मिलता है। सुदामा जी को तुरंत नहीं मिला। वो गुरुकुल से चले गए, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद उनके जीवन में दरिद्रता आती है, और ऐसी दरिद्रता कि उनके घर में अन्न का दाना तक नहीं होता है। लेकिन ये बात आई गई हो गई, भगवान भी चले गए, सुदामा जी अपने घर चले गए। यहाँ पर भगवान को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। भगवान अपने राजकाज के कार्यों को संभालते।